31 जुलाई 1956 को नानकचंद रत्तू 26 अलीपुर रोड दिल्ली वाले बंगले पर शाम 5:30 बजे पहुंच गए थे। बाबा साहब अपने कमरे में बिस्तर पर लेट रहे थे। नानकचंद रत्तू बाबा साहब के नजदीक एक छोटे स्टूल को लेकर बैठ गए। इस बार नानकचंद रत्तू ने बाबा साहब को प्रश्न पूछने का साहस कर लिया था, जो प्रश्न लंबे समय से नानकचंद को आंदोलित कर रहा था। उन्होंने पूछा, बाबा साहब, आजकल आप इतने उदास और चिंताग्रस्त रहते हो और कभी कभी तो रो पड़ते हो, ऐसा क्यों? मुझे यह पूछने के लिए क्षमा करें, लेकिन कृपा करके मुझे बताइए। कुछ देर बाबा साहब निस्तब्ध रहते हुए अपना हाथ माथे से थोड़ा ऊपर उठाते हुए कहते हैं, तुम लोगों को नहीं पता कि मुझे कौन सी बात उदास और चिंतित कर रही है। मेरी पहली चिंता तो यही है कि मैं अपने जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया। मैं अपने लोगों को दूसरे समुदाय के साथ बराबरी के आधार पर राजनीतिक सत्ता में भागीदारी करने वाले शासक वर्ग के रूप में देखना चाहता था। अब बीमारी ने मुझे लगभग अपंग और धराशायी सा कर दिया है। मैं जो कुछ भी प्राप्त कर सका उसका आनंद कुछ शिक्षित लोग उठा रहे हैं, जिन्होंने अपने धोखे और कपटपूर्ण कार्यों से अपने आप को निकम्मा सिद्ध कर दिया है और उनकी अपने समाज के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। वो मेरे कल्पना से परे हो गए हैं। वो अपने लिए और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जी रहे हैं। उनमें से एक भी सामाजिक कार्य करने को तैयार नहीं है। वो अपने विनाश के मार्ग पर चल रहे हैं। अब मैं अपना ध्यान गांव की उस विशाल निरक्षर जनसंख्या की ओर लगाना चाहता हूँ, जो अभी भी कष्ट उठा रही है और जिसकी आर्थिक स्थिति आज भी लगभग वैसी की वैसी है, किंतु जीवन छोटा दिखाई दे रहा है। मैं यह भी चाहता था कि मेरी सारी पुस्तकें मेरे जीते जी छप जाए। ये विचार मुझे अत्यधिक व्यतीत कर रहा है कि मैं अपनी पुस्तकों को मेरे पश्चात कोई प्रकाशित नहीं कर पाएगा। मैं यह भी चाहता था कि बहुजन समाज से कोई मेरे जीते जी आगे आए और मेरे बाद आंदोलन को चलाने की भारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले, किंतु ऐसा कोई नहीं दिखता जो इन अपेक्षाओं पर खरा उतरे। मुझे अपने जिन साथियों पर पूरा भरोसा और विश्वास था कि वो आंदोलन को चलाएंगे, वो नेतृत्व और सत्ता के लिए आपस में लड़ रहे हैं। उन्हें उस भारी जिम्मेदारी का ध्यान नहीं है जो उन पर आने वाली है। मैं ये भी चाहता था कि मैं अभी भी इस देश और इस जनता की सेवा करूं। ऐसे देश में जन्म लेना पाप है जिसके लोग इतने जातिग्रस्त और पूर्वाग्रस्त है। आगे बाबा साहब कहते हैं, मेरे लोगों से ये कह देना नानकचंद कि मैं उनके लिए जो कुछ भी हासिल कर पाया हूं वो मैंने अकेले ही किया है, और ये मैंने विध्वंसक दुखों और अंतहीन परेशानियों से गुजरते हुए चारों ओर, विशेषकर ब्राह्मणी अखबारों की ओर से मुझ पर की गई गालियों और बौछारों के बीच किया है। मैं सारा जीवन अपने विरोधियों और अपने ही उन कुछ मुट्ठी भर लोगों से लड़ता रहा हूँ। मैं बड़ी कठिनाइयों से कारवा को यहाँ तक लेकर आया हूँ जहाँ ये आज दिखाई देता है। कारवा को उसकी राह में आने वाली बाधाओं, अप्रत्याशित विपत्तियों और कठिनाइयों के बावजूद चलते रहना चाहिए। अगर वो एक सम्मानजनक और प्रतिष्ठित जीवन जीना चाहते हैं तो उन्हें इस अवसर पर अपनी क्षमता दिखानी होगी। यदि मेरे लोग, मेरे साथी कारवा को आगे ले जाने के योग्य नहीं है तो उन्हें इसे वही छोड़ देना चाहिए जहां ये आज दिखाई दे रहा है, लेकिन उन्हें किसी भी रूप से इस कारवा को पीछे नहीं हटने देना चाहिए। मैं पूरी गंभीरता से ये संदेश दे रहा हूँ जो शायद मेरा अंतिम संदेश है, और मेरा विश्वास है कि यह व्यर्थ नहीं जाएगा। जाओ जाकर उनसे कह दो, जाओ जाकर उनसे कह दो, नानकचंद जाओ जाकर उनसे कह दो।